जय हिंद दोस्तों, मैं आर डी संघो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर डी संघो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो लास्ट तक वीडियो तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब प्रोफाइल और जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में यह रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो कि वैकेंसी का नाम क्या है, वैकेंसी नेम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर यह रिक्रूटमेंट निकली है। टोटल वैकेंसी है 325। ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ बड़ौदा.in और जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं क्या रहने वाली है। स्टार्ट डेट ऑफ फॉर अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 22 जून 2022 है और लास्ट डेट रहेगी 12 जुलाई 2022, ठीक है। तो यह थी इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फीस का चार्जेस क्या रहने वाला है। यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन के रूप में आपको 600 रुपये पे करने होंगे और SC ST और फीमेल कैंडिडेट को ओनली 100 रुपये पे करने होंगे। पेमेंट का मोड ओनली ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। तो यह थे एप्लीकेशन चार्जेज। आगे देखते हैं फ्रेंड वैकेंसी किस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल, ठीक है। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल इस प्रकार रहेंगी, जो इसमें सबसे पहले पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर की, जो कि SMG S 4th ग्रेड की और MMG S 3rd ग्रेड की पोस्ट है। SMG S 4th ग्रेड की पोस्ट टोटल हैं 75 और MMG S 30 ग्रेड है टोटल पोस्ट 100, जिसमें आपकी एज रहने वाली है। SMG S 4th ग्रेड की एज रहने वाली है आपकी मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स और MMG S 3rd की ग्रेड की मिनिमम एज रहने वाली है 28 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट है क्रेडिट एनालिस्ट की। इसमें MMG S 3rd की ग्रेड है और MMG S 2 की ग्रेड है। MMG S 3rd की ग्रेड की टोटल पोस्ट है 100 और MMG S 2 की ग्रेड की टोटल पोस्ट है 50। MMG S 3 ग्रेड की मिनिमम एज रहने वाली है 24 ईयर्स और मैक्सिमम रहने वाली है 40 ईयर्स और MMG S 2 की ग्रेड में आपकी मिनिमम एज रहने वाली है 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज रहने वाली है 30 ईयर्स। तो इस प्रकार टोटल पोस्ट होंगी आपकी 325, ठीक है। 325 पोस्ट के ऊपर ही है वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी वाइज देखते हैं क्या पोस्ट रहने वाली है। SMG S 4th ग्रेड की कैटेगरी वाइज वैकेंसी इस प्रकार हैं, जिसमें SC की 11 वैकेंसीज हैं, ST की 5, OBC की 20, EWS की 7 और UR की 32। तो इस प्रकार टोटल 75 पोस्ट हैं। MMG S 3 ग्रेड की पोस्ट है। SC कैटेगरी में 30, ST में 14, OBC में 54, EWS में 20, UR में 82। तो इस प्रकार 200 पोस्ट है। MMG सेकंड ग्रेड की पोस्ट है। SC में 7, ST में 3, OBC में 13, EWS में 5 और UR कैटेगरी में 22। तो इस प्रकार टोटल 50 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर 325 पोस्ट हो गई है, ठीक है। तो यह थी पोस्ट के डिटेल्स। तो आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसके लिए। सबसे फर्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजर SMG 4th ग्रेड की एलिजिबिलिटी देखते हैं। पर इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर आपके पास फाइनेंस में डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का, ठीक है। तो इस और साथ ही साथ आपको मिनिमम 10 ईयर्स इन पब्लिक, प्राइवेट या फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विद स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर्स इन सेल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट क्रेडिट। साथ ही साथ आपको 10 ईयर्स होने चाहिए पब्लिक या प्राइवेट या फॉरेन बैंक में, ठीक है। तो यह थी रिलेशनशिप मैनेजर की एलिजिबिलिटी। आगे देखते हैं रिलेशनशिप मैनेजर MMG S 3rd की ग्रेड की। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ मिनिमम 1 ईयर का, और आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स का, जिसकी पब्लिक, प्राइवेट या फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। तो आगे देखते हैं क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट की है, जिसमें MMG S 3 ग्रेड की पोस्ट के ऊपर क्या एलिजिबिलिटी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और फाइनेंस इन स्पेशलाइजेशन के साथ, ठीक है। फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर CA, CMA, CS या CFA की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको मिनिमम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर किसी बैंक में या फिर मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट इन पब्लिक या फिर प्राइवेट या फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में,
ठीक है। तो यह थी क्रेडिट एनालिस्ट की एलिजिबिलिटी। क्रेडिट एनालिस्ट एमएमजी सेकंड ग्रेड की पोस्ट के बारे में एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से, या फिर आपके पास सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस। उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा पब्लिक या प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक में, ठीक है। तो यह थी क्रेडिट एनालिस्ट की एलिजिबिलिटी। आगे देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है फॉर पोजीशन इन एमएमजी सेकंड ग्रेड और एमएमजी एस थर्ड ग्रेड के लिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डीम्ड सुटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा या फिर कोई भी टेस्ट जो कि आगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है, ज़रूरी होगा। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स। इंटरव्यू होगा क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। सेक्शन या टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली। इंग्लिश को छोड़कर सभी टेस्ट आपको बाइलिंगुअली दोनों भाषाओं में प्रदान किए जाएंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी में रहने वाले, ठीक है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जिसमें एग्जाम पैटर्न में आएगा आपके जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और प्रोफेशनल नॉलेज से 75 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स क्वेश्चन रहने वाले हैं 150 और टोटल मार्क्स रहने वाले हैं 225, ठीक है। तो यह था एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जो कि 1/4 रहने वाली है, और टोटल टाइम आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। और आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो यह थी जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर, ठीक है। तो आपकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है, और आप ऑफिशियल बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, bankofbaroda.in पर जाकर, ठीक है। तो यह थी 325 पोस्ट की स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद के रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानकारी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल आरडी संघो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।